नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना, जो कि यूपी जीके की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। अगर उत्तर प्रदेश से आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम यानी कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो 24 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी? तो 1935 से पूर्णतः और 1921 से आंशिक रूप में थी। उत्तर प्रदेश का राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को, जो कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। और राजकीय भाषा क्या थी? तो ये हिंदी थी, जो कि 1947 में लागू हुई, और उर्दू को 1989 में लागू किया गया था। राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश या टेसु, जिसे 4 जनवरी 2011 से लागू किया गया था। और राजकीय खेल हमारा हॉकी है। प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 3 तीर धनुष हैं। इसे 1938 से स्वीकृत किया गया था। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो ये द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 403 + 1 यानी कि 404 है। एक एंग्लो इंडियन है। प्रदेश में कुल विधान परिषदों की संख्या कितनी है? मतलब 100 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1921 में हुआ था। राज्य विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1937 में। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? तो ये सुश्री मायावती थी, जो कि 4 बार सीएम बन चुकी हैं। प्रथम विधान परिषद सभा श्री चंद्रवाल थे सभापति। प्रदेश में जिले व मंडल कितने हैं? तो 75 जिले और 18 मंडल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन से? तो न्यायाधीश विशंबर दयाल थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो न्यायाधीश संजय मिश्र हैं, जो कि 7वें हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु कितनी है? तो 21 वर्ष है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित कितना है? तो 1/3। नगर निगम अध्यक्ष का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है? तो 2 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये काफ़ी बार बार पूछा गया है क्वेश्चन है। राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को। राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी है मुख्य सचिव। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले यानी कि अमेठी, गौरीगंज, इनका मुख्यालय कहाँ है जिलों का? कौशाम्बी का मंझनपुर में है। कुशीनगर का पडरौना में है। सोनभद्र का रावटगंज में है। और जालौन का उरई में है। संभल का पमासा में है। और संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर में है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती में है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 है। जो कि 17वां कौन सा है जो फिलहाल में बना है? तो ये शाहजहाँपुर को बनाया गया है। 16वां मथुरा है और 15वां अयोध्या था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? ये 37 है। बीजेपी की 36 एमएलए हैं, जिसमें महिलाएं 36 हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को हुआ था। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता तो नारायण दत्त तिवारी थे। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले तो चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती, इनमें 2-2 सीटें हैं। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 8 है। इसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली हैं। उत्तर प्रदेश मृदा कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो ये जलोढ़ है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है? 20 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत
सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ था? तो 1960 में। प्रदेश में कुल शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड में है। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल का नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत नहरें हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से है। और अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम और दुग्ध उत्पादन, मेंथा उत्पादन में पहला स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश बाग मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 से लागू हुई थी। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। सफ़ेदा, केरला, सरदार, ललित, सुरखा ये अमरूद की प्रजाति हैं। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर ये केला की। और फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? ये कन्नौज में है। मेंथा ऑयल की शुद्धता। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत किसान कहा जाता है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976 से। जलीय अपर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है? तो ये तराई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना 1992 से लागू हुई थी। राज्य में संतरे की पैदावार वाला ज़िला कौन सा है? तो ये सहारनपुर है। सहारनपुर में लीची भी सबसे ज़्यादा होती है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 में प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 से लागू हुआ। प्रदेश का सबसे लंबा यानी प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH2 है। इसका दूसरा नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है। देश में कुल सड़क से जाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है तो पहला महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं तो ये झांसी में काटते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक ये 165 किलोमीटर कितने ज़िलों से गुजरता है? तो ये 4 ज़िलों से गुजरता है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने ज़िलों से गुजरता है? तो ये 10 ज़िलों से गुजरता है। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 348.1 किलोमीटर। ये भी 10 ज़िलों से गुजरता है। गौतम बुद्ध नगर यानी बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इसे जुड़े ज़िले हैं कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली और पटना से। लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान 1985। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी तो मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं तो पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में स्थित है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये गोरखपुर में है जो कि 1355 मीटर लंबा है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो मडुआही में है। और ये उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये लखनऊ में है। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमोसी जो कि लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज और चकेरी हवाई अड्डा कानपुर और फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। हिंडन हवाई अड्डा गाज़ियाबाद। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये बमरोली प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में खोला गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज। देश का सबसे लंबा
आंतरिक जलमार्ग स्थित है? तो गंगा नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, ये 1600 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली कोलकाता से नहीं जुड़ा है, लखनऊ। NH2 से नहीं जुड़ा है, मतलब लखनऊ। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, वाराणसी, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है, तो लालगंज, रायबरेली में। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोशेड है, तो मुगलसराय। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम है, तो पश्चिमी, बुंदेलखंड और केंद्रीय, पूर्वी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं, पश्चिमी व पूर्वी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, तो पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया था, तो 1981 में। प्रमुख उद्योग एवं संबंधित उनसे स्थल, तो पीतल पात्र यानी पीतलों के बर्तन कहाँ बनते हैं? तो ये मुरादाबाद के लिए मशहूर है। कैंची सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं? मेरठ में बनती हैं। और कत्था बरेली में, टेराकोटा गोरखपुर में, बेंत का उद्योग बरेली में होता है, लकड़ी या नक्काशी सहारनपुर में। खेल का सामान कहाँ मिलता है? तो मेरठ में। सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ है? दादरी में। कागज़ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में बनता है। और दिया सलाई बरेली में। और चमड़ा का उद्योग कानपुर और आगरा में सबसे ज़्यादा मशहूर है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं उनके प्राधिकरण के गठन कब हुआ था? तो नोएडा यानी नवीन ओखला औद्योगिक विकास 1976 में हुआ था। बीड़ा यानी भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में। गीड़ा का मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988 में। सीड़ा सतहरिया औद्योगिक विकास प्रशिक्षण यानी प्राधिकरण 1989 में। ग्रेटर नोएडा यानी बृहत नवीन ओखला अथॉरिटी 1991 में। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 में। ईड़ा यानी यमुना एक्सप्रेस वे 2001 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा केंद्र कौन सा है? तो ये नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना के तहत क्लस्टर कारपेट क्लस्टर्स भदोई है। और गिलास बीड्स वाराणसी। कालीन क्लस्टर मिर्ज़ापुर। पाटरी क्लस्टर खुर्जा। और लेदर क्लस्टर चौरी चौरा यानी गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और उनके संसाधन। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है, जो कि 2% होता है पूरे भारत का। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी, तो 1998 में। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है दूसरा। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है, तो ये सिंगरौली और सोनभद्र में। सिलिका सैंड यानी कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है, पहला आंध्र प्रदेश का है। सिलिका सैंड पाया जाता है प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? तो ये गंगा और यमुना से। प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है? तो मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा होता है। और कजराहट यानी सोनभद्र में। और बॉक्साइड बांदा और चंदौली में। और डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में। हीरा का उत्पादन बांदा में होता है और मिर्ज़ापुर में। ग्रेफाइट का हमीरपुर और चुनार यानी कि मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम सर्वाधिक उत्पादन करता है ललितपुर। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में होता है। तांबा ललितपुर में, सोनराई क्षेत्र में। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। और फायर किले मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में लागू हुई थी। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है तापीय विद्युत का। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? ये हरदुआगंज है। तापीय परियोजना 1942 में रूस की सहायता से लगाया गया था इसे। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? रिहंद जल विद्युत परियोजना, पीपरी, जो कि सोनभद्र में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? ये झांसी में है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है।
राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, जो कि नरोरा में स्थित है, बुलंदशहर जिले में। ये 1991 और 92 में शुरू हुआ था। देश में एनटीपीसी गैस आधारित संयंत्र हैं 3, औरैया, आंवला और दादरी में। माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बेतवा नदी पर, झांसी जिले में स्थित है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं ऊपरी गंगा नहर पर। और उत्तर प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक विकास ऊर्जा संस्थान की स्थापना यानी नेडा की स्थापना 1983 में हुई थी। निजी क्षेत्र की प्रमुख इकाइयाँ: रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में है, जो कि रिलायंस ने लगाई है। वारा संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज हैं। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, ये झांसी में है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, रामपुरा, झांसी में। ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ है, रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में। उत्तर प्रदेश यानी पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो 1998 में। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट क्या है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक हैं ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन सा है, ताजमहल। मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। परियोजना बौद्ध परिपथों का निर्माण करना है। जैन धर्म के तीर्थंकरों की जन्मभूमि है अयोध्या। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था अयोध्या में। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ है, बरेली जनपद में। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल है, तो आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। कपिलवस्तु की राजधानी क्या थी, तो पिपरहरवा थी, ये सिद्धार्थनगर की है। गौतम बुद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, कौशाम्बी है, जो कि वत्स जनपद की राजधानी थी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरि स्थित है कौशाम्बी में। भक्त संत मल्लुकदास की जन्म स्थली थी कड़ा, कौशाम्बी। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान है कालपी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था, तो 1194 चंदावर के युद्ध में, कन्नौज और इटावा के बीच हुआ था। जौनपुर सिराज ए हिंद की स्थापना किसने करी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, देवगढ़, ललितपुर में। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषदन का आयोजन कहाँ होता है, तो प्रयागराज में। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी प्रयागराज। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्मस्थल है बरन, बुलंदशहर में। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ स्थित है, तो रामाबाई नगर, कानपुर देहात में। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है गाजीपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्मस्थान कहाँ हुआ था, जन्मस्थान कहाँ है, इनका बदायूं में है। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था, तो ये बदायूं का था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम क्या है, तो ऋषिपतनम मृगदाव। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। माघेत स्तूप और धर्मराज का स्तूप सारनाथ में स्थित है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्या की अनुमति दी थी, तो संकिशा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्षा काल व्यतीत किया था, तो श्रावस्ती में। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल का जन्म हुआ था, तो श्रावस्ती में। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है, तो मथुरा है। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था मथुरा। प्राचीन काल में ब्रह्मवरत तीर्थ
के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था तो बिठूर। बेगम समरू द्वारा बनाया गया विशाल चर्च कहाँ था तो सरदना मेरठ में था। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहाँ कहा जाता है तो चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। जैनों की काशी कहा जाता है तो हस्तिनापुर को। प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह है बहराइच में। नगर महोदय श्री के नाम से प्रसिद्ध नगर है कन्नौज। इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने करी थी। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार स्थित है देव शरीफ में जो बाराबंकी में है। महाजनपद काल में पूर्वी दक्षिणी पांचाल जनपद की राजधानी कंपिल किन महानगर कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है तो द्रौपदी और द्रोणाचार्य हैं। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर भगवान बुद्ध का परिनिर्माण था। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई तो नवाब आसफुल्लादौला। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था तो वाराणसी में हुआ था। प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है गाजीपुर में। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हाथरस। चोरा किस जिले में स्थित है तो ये गोरखपुर में स्थित है। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर क्या है काशी वाराणसी। उदयन वासवदत्ता की कप्पा संबंधित है कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जे के मंदिर स्थित है कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभ देव की तपस्थली है झांसी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ 2014 से लागू हुआ। मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी। चित्रित धूसर मृद भांड से संबंधित अंतरंजीड़ो खेड़ा स्थित है एटा जिले में। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे तो निधिवन वृंदावन में। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी तो 1957 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है लखनऊ में। 1963 में इनकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है लखनऊ में। 1988 से 1989 तक इसकी स्थापना हुई। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य हैं मौर्यकालीन। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था गुप्त काल में। मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी थी हुमायूं के समय। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है जहांगीर के काल में। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है 1911 में। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार। बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार कौन थे रणवीर सक्सेना। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार कौन हैं शिवनंदर नौटियाल। रामलीला के चित्रकार भवानी चरण गिऊ। संगीत का बाइबल की संज्ञा किसने दी थी किसे कहा जाता है तो भरत मुनि ने। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया था तो अमीर खुसरो ने। तबला व सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना 1950 में वाराणसी में हुई थी। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है बनारस घराना से। बिंदादीन शंभू महाराज लच्छू महाराज बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित थे ये कथक से संबंधित हैं। और अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय है रामपुर घराना को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक है। कथक नृत्य का प्रणेता कौन है तो ठाकुर प्रसाद। कथक में ठुमरी गायन का समावेश है बिंदादीन। प्रमुख लोकगीत कजरी मिर्ज़ापुर और वाराणसी का है। बिरहा पूर्वांचल में है। सोहर अवध यानी पूर्वांचल में है। आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है। इसुरी फाग बुंदेलखंड में। होरी फाग रसिया ब्रज क्षेत्र में। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं ख्याल नृत्य कौन सा कहाँ है बुंदेलखंड के लिए प्रसिद्ध है। रास नृत्य झूला नृत्य मथुरा नृत्य और चरकोला नृत्य ब्रज क्षेत्र के लिए हैं। धुरिया राई दीप देवी कार्तिक शौरा पाई डंडा ये बुंदेलखंड में मशहूर है। नटवरी
कटफोड़वा ये धोबिया, कहरौआ और धीमर पूर्वांचल में हैं। जोगनी और कलाबाजी अवध क्षेत्र में हैं। कर्मा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में हैं। राहुला बुंदेलखंड में। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य रामलीला, रासलीला, नौटंकी ये 3 हैं। रामलीला रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में होता है। रासलीला ब्रज क्षेत्र में। नौटंकी कानपुर और हाथरस में। राज्य में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? मथुरा में। प्रमुख मेले और उनके आयोजन स्थल बटेश्वर मेला जो पशुओं के लिए मशहूर है, यह आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में। दादरी मेला बलिया में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। और हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन में। देव शरीफ बाराबंकी में। सैयद सालार मेला बहराइच में। गोला गोकर्ण नाथ खीरी में, लखीमपुर खीरी में लगता है। नटकटैया मेला वाराणसी में लगता है। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। और गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। चैत्र रामनवमी अयोध्या में। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलहकुल महोत्सव आगरा में होता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। ताज महोत्सव आगरा में। कबीर महोत्सव मगहर यानी संत कबीर नगर में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? मथुरा में। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय कौन से हैं? गोरखपुर, कुशीनगर और पिपरवा सिद्धार्थनगर में है। खड़ी बोली का विकास शोरसैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम कौन से हैं? कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी। ब्रज क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रजभाषा का विकास शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधि का विकास हुआ था तो अर्धमागधी से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? भोजपुरी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 में लागू हुआ था। ये प्रयागराज में स्थित है। जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। राजकीय स्वतंत्र संग्राम संग्रहालय मेरठ में स्थित है। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ है? ये मथुरा में है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अमीर खुसरो ने दिया था। मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? तो ये मेयोर सेंट्रल कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? 1972 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। शिक्षा मित्र योजना 2001 में लागू हुई थी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के तहत हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? BHU है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 से और 2002 के बीच हुआ था। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 से लागू हुई थी। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 में लागू हुई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया था? 2007 से 8 में। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए है, 1998 में लागू हुई थी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा तो विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट के तहत होती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 से लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी कृषि शोध विकास 1989 लखनऊ में इसका मुख्यालय है। उर्दू को सब प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनियन प्रयागराज में है। 1998 में से खोला गया था। प्रदेश का हिंदी संस्थान 1976 में इसका मुख्यालय लखनऊ में है। प्रदेश का संस्कृत संस्थान 1976 में खोला गया था लखनऊ में। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में। उत्तर प्रदेश
उर्दू अकादमी कहाँ है? लखनऊ में। 1972 में खोला गया था इसे। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, और विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में मदन मोहन मालवीय ने। भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, यानी 2001 में खोला था। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में 1927 में खोली गई थी। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 हैं। BHU वाराणसी में है, और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, BRAU यानी लखनऊ में है, और AU प्रयागराज में है। 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में खोला था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड के संस्थापक पंडित जुगल किशोर निवासी थे, ये कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा था? तो बनारस अखबार था 1845 में। संपादक इसके कौन थे? तो गोविंद नारायण दत्त थे। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार कौन था? तो सरदल अखबार था। प्रकाशन इसका आगरा से हुआ था 1846 में। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रयागराज से। विकलांग को सर्वाधिक प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? ये कानपुर में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थान राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त हैं। भारत माता मंदिर हिंदी दैनिक उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन नीति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। 1987 से प्रकाशित थी, और ये 16वीं रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्य ये हैं। तो ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन 72.79% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन 6.98% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन 20.23% है। ISRF 19 के अनुसार राज्य में वनाच्छादन 6.15% है। ISRF 2017 की तुलना में राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है 126.65 वर्ग किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश में वृक्षाधान यानी ट्री कवर 3.07% है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियाँ 0.24% हैं। प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ है? सोनभद्र में है, और सर्वाधिक सोनभद्र में और सबसे कम भदोई में है। प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र है। प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र संत कबीर नगर है, और भदोई में है 3.12 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक मध्य सघन व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है, जो कि प्रतिशत में पहला सोनभद्र में है, दूसरा चंदौली, तीसरा पीलीभीत, चौथा मिर्ज़ापुर और पाँचवा चित्रकूट। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले क्रम में हैं संत कबीर नगर सबसे कम है, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले सोनभद्र में सबसे अधिक वन हैं, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया हैं। सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय वन। प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ हुआ था, तो 1 जुलाई 2001 से प्रदेश में यानी देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी, तो 1956 में।
उत्तर प्रदेश में हुई थी। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1977 में, और 1987 से इसका नाम टाइगर रिजर्व रख दिया गया, जो कि लखीमपुर खीरी में है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में है, जो कि 4 जिलों में स्थित है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा में है। प्रदेश सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, जो कि 5.4 वर्ग किलोमीटर में है। प्रमुख वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं? प्रमुख किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार वखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर यानी बस्ती में। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में। पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार गोंडा में। और सैंडी पक्षी विहार हरदोई में। प्रदेश के अंतर्गत शामिल वन्यजीव विहार संरक्षण केंद्र कितने हैं? 12 वन्यजीव विहार और 13 पक्षी जीव विहार हैं। वृक्षबंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से दिया जाता है। ये 2007 से 8 से लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ है? सारनाथ। प्रदेश में सर्वाधिक सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई है, तो 2012 और 13 से। उत्तर प्रदेश की नदी, झील, सिंचाई क्षेत्र के झीलें आदि। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर जिले में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो बदायूं। राष्ट्रीय राजमार्ग वन के रूप में जाना जाता है गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008-9 में। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर में। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश बिजनौर से कालागढ़ डाम से होता है। जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थिति है गोमती तट पर। गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहर झील पीलीभीत। सालीग्रामी व नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है गंडक। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख। गंगा के किनारे कौन कौन बसा हुआ है? तो गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया। यमुना के किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। और राप्ती के किनारे गोरखपुर। रामगंगा के किनारे मुरादाबाद। सोन नदी के किनारे सोनभद्र। मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट। और सई के किनारे प्रतापगढ़। और हिंडन के किनारे गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं नलकूप, जो कि नलकूप से 71% सिंचाई होती है, नहर से 18% और तालाब, झील एवं कुएं से होती है 10%। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। और प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहर रायबरेली में है। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर स्थित है। ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की। बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। ये आगरा मथुरा की पेयजल समस्या को निदान करने के लिए है। लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। आगरा बैराज यमुना नदी पर। और गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप स्थित है। प्रमुख झीलें ताल एवं कुंड। रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित है। वखीरा झील संत कबीर नगर में। फुलहर झील पीलीभीत में। करेला झील लखनऊ में।
औंधी ताल वाराणसी में, लौंधी ताल सुल्तानपुर में, सिरसी जलाशय जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में, मोती झील यानी गौर झील रामपुर में, और बरुआ सागर या लक्ष्मी ताल कहाँ है? झांसी में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, अलबरा ताल अलबरा झील कौशाम्बी में, दरबन झील अयोध्या में, और मदन सागर झील महोबा में, और दहर झील हरदोई में, नौह झील मथुरा में, शेखा झील अलीगढ़ में, मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर, अर्जुन नदी पर हमीरपुर में स्थित है, धसान नहर बेतवा नदी पर झांसी और हमीरपुर में स्थित है, राजघाट बांध व नहर परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, यूपी और एमपी की परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश की जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 19,98,12,1341 है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.15%। प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात कितना है? तो 52.29% पुरुष हैं और 47.71% महिलाएं हैं। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 77% है। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 22%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 7। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा, और पहला महाराष्ट्र का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? तो सर्वाधिक आबादी इलाहाबाद में है और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। पहला राजस्थान है, दूसरा एमपी और तीसरा महाराष्ट्र का। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये गाज़ियाबाद है। सबसे कम आबादी यानी शहरी आबादी वाला जिला तो श्रावस्ती है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। सर्वाधिक पुरुष और जनसंख्या। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 0 से 6 वर्ष वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज। 0 से 6 वर्ग आयु वाले सबसे कुल कितना प्रतिशत है? तो 15.41%। 2001 में 19% था। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? तो बहराइच का। सबसे कम कानपुर नगर का। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर और बागपत हैं। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 902। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और 2011 में भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग था। प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो गाज़ियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर हैं। प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िलों का क्रम क्या है? तो ये ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है? तो पुरुष की है 77.30% और महिला की है 57.22%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कानपुर नगर में, औरैया में, इटावा और गाज़ियाबाद में। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में बहुत कम लोग पढ़े होते हैं, 57.16% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कानपुर नगर। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर है
20.1%। सर्वाधिक बस सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो महाराजगंज, कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में है 31 कम। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो ये जौनपुर में 1024 है, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1070। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर 851। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर रही है तो 20.22%। प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर, और न्यूनतम कानपुर नगर है। प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर। प्रदेश में कुल जनसंख्या में नगरीय अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 20.69%। देश में कुल अनुसूचित जाति कितनी है? 16.6%। और यूपी में है 20.69%। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक सोनभद्र में है और सबसे कम बागपत में है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो ये कौशाम्बी है 34.72%। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 0.6%। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 8.6%। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले नंबर 1 सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर हैं। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले बागपत, कन्नौज, बदायूं और एटा और कासगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिलों का क्रम बढ़ते क्रम में है बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है 951। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? बनरावत। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 12। 2003 से पहले थारू और बुक्सा। प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्रों में। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और गोरखपुर में। थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? तो किरात वंशीय का। लठभरवा भोज दिया जाता है थारू जनजाति में। थारुओं का प्रमुख त्यौहार है बजहर, बैसाख जेठ महीने में आता है। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली थारू जनजाति है। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लखीमपुर खीरी में। बुक्सा और भोक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः है बिजनौर में। बुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है बुक्सा में। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन हैं? काशीपुर की चामुंडा। खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है मिर्ज़ापुर में। खरवार किस धर्म को मानते हैं? तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं। कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है। खरवार जनजाति है। वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियाँ हैं 2, थारू और बुक्सा। महीगीर जनजाति निवास करती है बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र से। महीगीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है मछली पकड़ना। महीगीर जनजाति के लोग अनुयायी हैं इस्लाम धर्म के। सहरिया जनजाति प्रदेश में मिलती है ललितपुर में। पहरिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइया, भुनिया जनजातियाँ निवास करती हैं
सोनभद्र जिले में। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? फैजाबाद और जालौन में। कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ये सोनभद्र जिले से संबंधित है। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? तो समाज कल्याण विभाग द्वारा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति या जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं संगठन। इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में स्थित है। पशु जैविक औषधि संस्थान, ये लखनऊ में है। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है। किलौत यानी कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये गाजियाबाद में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है? मेरठ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ है? ये गाजियाबाद में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ है? ये भदोही में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ है? अमेठी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में स्थित है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये बरेली में है। सेंट्रल एविएशन पक्षी रिसर्च यानी एविएशन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर बरेली में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये इज्जतनगर में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? उड़ान अकेडमी, ये रायबरेली में स्थित है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये आगरा में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में स्थित है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये सहारनपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये मेरठ में स्थित है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये वाराणसी में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये लखनऊ में स्थित है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थल्मोलॉजी सीतापुर में स्थित है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में स्थित है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ये हापुड़ में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? ये नोएडा में है। राजकीय फल संरक्षण व डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम कहाँ है? लखनऊ में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ है? शाहजहाँपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर एंड टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैंड कहाँ स्थित है? ये कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान कहाँ है? ये कानपुर में है। प्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? कन्नौज में। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद में। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला फर्स्ट ग्रेटर नोएडा में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बंथरा में, उन्नाव जिले में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगी है तो वीडियो को शेयर ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।